Good morning, students. Today we will start exercise 3.1 of chapter 3rd data handling. इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स. क्वेश्चन 5 में हमें एक टेबल गिवन है. वो टेबल हमें क्या शो कर रही है? पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम, कि हर एक प्लेयर ने जो 4 गेम्स में स्कोर करे हैं उसके पॉइंट्स हमें गिवन है. ठीक है, तो इस टेबल को ध्यान से देखेंगे. देखो कॉलम फर्स्ट जो है टेबल का, उसमें हमें क्या गिवन है? उसमें हमें प्लेयर्स गिवन है. प्लेयर्स कितने हैं? ए बी सी. कितने प्लेयर्स हैं? ए बी सी 3 प्लेयर्स हैं, राइट. उसके अगर आगे वाले कॉलम्स में हम बात करें तो गेम फर्स्ट, गेम सेकंड, गेम थर्ड एंड गेम फोर्थ के हमें पॉइंट्स गिवन हैं जो इन प्लेयर्स ने हर एक गेम्स में स्कोर किए हैं. तो अगर हम प्लेयर ए की बात करें तो देखो गेम फर्स्ट में उसके कितने पॉइंट्स हैं? 14. गेम सेकंड में 16, गेम थर्ड में 10 एंड गेम 4 में 10. प्लेयर बी की बात करें तो गेम फर्स्ट में उसके पॉइंट्स हमें गिवन हैं 0, गेम सेकंड में 8, गेम थर्ड में 6 एंड गेम 4 में 4. प्लेयर सी की बात अगर हम करें तो गेम फर्स्ट में उसके हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो हैं 8, सेकंड 11 और गेम थर्ड में उसके पॉइंट्स हमें गिवन नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर सी था उसने गेम थर्ड खेला ही नहीं. क्या लिखा है उसके आगे? डिड नॉट प्ले. प्लेयर सी के गेम 4 में कितने पॉइंट्स गिवन हैं? 13. तो इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका हमें आंसर करना है. फर्स्ट हमसे पूछा गया है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर्स ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? हमें ए के एवरेज नंबर्स ऑफ पॉइंट जो उसने हर एक गेम में स्कोर करे हैं वो फाइंड करने के लिए उसका अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा. और अर्थमेटिक मीन हम निकालना सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं. जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो यहाँ पर हमें प्लेयर्स के हर एक गेम्स के जो उन्होंने 4 गेम खेले हैं उसके पॉइंट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट में हमें ए का जो प्लेयर ए है उसके जो पॉइंट्स गिवन है उनका हमें फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन. तो देखो ए के क्या क्या पॉइंट्स हैं? गेम फर्स्ट में है 14, गेम सेकंड में है 16, गेम थर्ड में है 10, गेम 4 में है अगेन 10. तो क्या करेंगे? इन सबका एडिशन कर देंगे तो कितना आएगा? 14 + 16 + 10 + 10. और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से. क्यों करेंगे 4 से डिवाइड? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेयर ए ने कितने खेले हैं? 4 गेम्स खेले हैं. 4 गेम हर एक प्लेयर खेलता है और प्लेयर ए ने चारों के चारों गेम खेले हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से. तो जब आप 14 + 16 + 10 + 10 को प्लस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 50. और उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12.5 पॉइंट्स. तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? ए के एवरेज नंबर्स ऑफ पॉइंट जो उसने स्कोर करे हैं पर गेम में 12.5 पॉइंट्स. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट है. सेकेंड में हमसे क्या पूछा है? To find the mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or 4? Why? सेकेंड में हमें बोला है कि अगर हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं सी के पॉइंट्स के लिए, ठीक है, तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे? जब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे होंगे तो हम जो टोटल पॉइंट्स है उसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे? अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्यों करेंगे और 4 से करेंगे तो क्यों करेंगे? देखो हमने टेबल देखी थी. टेबल में अगर हम देखें तो जो प्लेयर सी है उसके गेम फर्स्ट के हमें स्कोर गिवन है, पॉइंट गिवन है 8, सेकंड के गिवन है 11 एंड जो गेम थर्ड था वो प्लेयर सी ने खेला ही नहीं है. ठीक है, तो उसके पॉइंट्स हमें गिवन नहीं है. और गेम 4 में उसके पॉइंट्स हमें गिवन है 13. तो हर एक प्लेयर 4 गेम्स खेलता है जिसमें से जो प्लेयर सी है उसने सिर्फ 3 ही गेम खेले हैं. तो जो भी उसका हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं. पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है. तो उसके जो सम है, जब हम सम फाइंड कर रहे होंगे पूरे ऑब्जर्वेशंस का, तो देखो 8 + 11 + 13 करेंगे, राइट, क्योंकि गेम थर्ड के तो पॉइंट्स हमको गिवन ही नहीं है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि जो प्लेयर सी है उसने सिर्फ 3 ही गेम खेले हैं, उसने 4 गेम नहीं खेले हैं, इसलिए हम उसको डिवाइड करेंगे किससे? 3 से. तो टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स, क्योंकि सी ने कितने खेले हैं? सिर्फ 3 ही गेम खेले हैं. उसके बाद है थर्ड में हमें क्या गिवन है?
बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। जो बी है वो सारे ही गेम खेलता है। अब बी जब सारे गेम खेलता है तो उसके जो पॉइंट्स हैं, जो जो उसने हर एक गेम में स्कोर करे हैं, उनका एडिशन करके किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो तो सारे गेम खेल रहा है। तो सारे गेम मतलब गेम फर्स्ट, गेम सेकंड, गेम थर्ड एंड गेम 4, 4 गेम वो खेल रहा है। तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम प्लस करके डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बी का अर्थमेटिक मीन। तो इस तरह से हम बी के अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। जब हम सबको प्लस करेंगे 0 + 8 + 6 + 4, तो हमारे पास आ जाएगा 18, और 18 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, आपको ये बताना है कि इन तीनों में से बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है। देखो सी तो नहीं हो सकता, सी तो टेबल से दिख रहा है क्योंकि सी ने तो थर्ड गेम खेला ही नहीं है, तो सी तो बेस्ट परफॉर्मर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेस्ट परफॉर्मर किस में से निकलेगा, ए और बी में से। तो ए और बी में से फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के और बी के जो पॉइंट्स है उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे। तो देखो हमने ए का अर्थमेटिक मीन अभी निकाला है, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था ए के एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो वो स्कोर करता है पर गेम, कितना निकला 12.5 पॉइंट्स। और जो हमारे पास थर्ड पार्ट था उसमें अभी हमने निकाला है, उसमें बी के जो स्कोर्स है उसका अर्थमेटिक मीन निकला है 4.5 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन बेस्ट परफॉर्मर था। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, सी तो नहीं होगा, ए और बी में से डिसाइड होगा। तो ए और बी में से कौन हुआ, ए, क्योंकि ए के जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा है। सो बाय ऑब्जर्विंग द एवरेज पॉइंट्स स्कोर्ड ए इज़ 12.5 विच इज़ मोर देन बी एंड सी। जो बी का ए का स्कोर है वो बी और सी से ज़्यादा है, इसलिए बेस्ट परफॉर्मर कौन कहलाएगा, प्लेयर ए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the first, highest and the lowest marks obtained by the student, second, range of the marks obtained, and third, means marks obtained by the group. Now क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या गिवन है, हमें मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 100 जो स्टूडेंट्स ऑब्टेन करते हैं साइंस के टेस्ट में। ठीक है, तो उनके साइंस के टेस्ट में 85, 76, 90, 85, 39, 48 ऐसे करके मार्क्स आते हैं, तो उसका डेटा हमें गिवन है। राइट, तो हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, कि किन स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे हैं और लोएस्ट मार्क्स कौन से स्टूडेंट ने ऑब्टेन करे हैं। तो ये फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द मार्क्स obtained by a group of students in a science test in ascending order। अगर हमको फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं और लोएस्ट मार्क्स कौन से हैं आउट ऑफ 100, तो सबसे पहले जो डेटा हमें गिवन है मार्क्स का साइंस के टेस्ट के, उनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जो हमारा ऑर्डर होता है कौन सा कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर्स में मार्क्स को अरेंज कर देंगे। तो किस तरह से अरेंज करेंगे, 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85, 85, 90 एंड 95। ये सब हमारे किस में अरेंज हो चुके हैं, ये हमारे अरेंज हो चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ फर्स्ट में हमसे पूछा था कि हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स बताने हैं ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए, देखो इस डेटा को देखो जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, आउट ऑफ 100 95। सो द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इज 95। ठीक है, अब लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट कौन सा होगा, जो फर्स्ट वाला मार्क है, देखो जो हमने अरेंज करा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें जो फर्स्ट मार्क्स हमें गिवन है 39, ये हमारा क्या है, सबसे लोएस्ट मार्क्स है जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन करे हैं। तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया 95 और लोएस्ट स्कोर कितना हो गया 39। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, हमें सेकंड में बताना है, रेंज बतानी है मार्क्स की, जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं उसकी रेंज बतानी है। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, देखो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था एक्सरसाइज का, उसमें हमने रेंज ही फाइंड करी थी और वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि किसी भी डेटा की अगर हमें रेंज फाइंड करनी होती है तो हम उसकी हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है उस डेटा की। नाउ देखो हमें गिवन है हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95 और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 39। तो रेंज फाइंड करने के लिए मैं हाईएस्ट मार्क्स में से लोएस्ट मार्क्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी रेंज। तो 95 में से हमने 39 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आया 56। तो 56 के आगे हमारे पास यहाँ पर रेंज आ गई। नाउ थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, कि हमें जो भी हम मार्क्स दे रखे हैं उसका क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक
मीन। अगेन अर्थमेटिक मीन हमको पता है कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हमें मार्क्स गिवन है तो सारे मार्क्स का हम एडिशन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हमें कितने गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा मार्क्स का। तो हमें मार्क्स कितने गिवन है, देखो 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85, 85, 90 एंड 95। इन सब का एडिशन कर दो, तो इन सब का एडिशन करने पर हमारे पास आएगा 730। अगर हम देखें तो हमारे पास मार्क्स टोटल कितने गिवन है, 10 गिवन है। सारे मार्क्स को आप गिनोगे तो कितने गिवन है, 10 मार्क्स गिवन है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से, जो कि है 10। तो 730 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 73। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 73। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, मार्क्स का 73 आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive year was as follows। हमें इनरोलमेंट गिवन है स्कूल के, दैट इज 155, 1670, 1750, 2013, 2540 and 2820। So what we have to do, we have to find the mean enrollment of the school for this period। तो हमें अगेन अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो आप ये खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करना सीख चुके हैं। अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो हमें डेटा गिवन है इनरोलमेंट का, इन सबको हम ऐड कर देंगे। 155 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 और इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास डेटा गिवन है। देखो इनरोलमेंट कितने गिवन है हमारे पास, हमें इनरोलमेंट गिवन है 6, तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। क्वेश्चन 8 में हमें रेनफॉल जो हुई एक पर्टिकुलर सिटी में 7 days के लिए एक सर्टेन वीक में, तो उसका हमें डेटा रिकॉर्ड करके बताया गया है। इस टेबल में अगर हम देखें तो डेज दे रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कि इन डेज पर कितनी कितनी बारिश हुई है। तो देखो कितनी कितनी हुई है, मंडे को अगर हम देखें तो 0.0, ट्यूसडे को देखें तो 12.2, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0 एंड फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 एंड संडे को 1.0। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन दी अबव डेटा। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है। किसी भी डेटा की रेंज फाइंड करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देते हैं। जो डेटा हमें यहाँ पर गिवन है वो किसका गिवन है, रेनफॉल का, कि कितने मिलीमीटर जो रेनफॉल है वो 7 days में हुई है। तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना, मतलब हाईएस्ट रेनफॉल जहाँ पर हुई है उसमें से हम लोएस्ट रेनफॉल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो हाईएस्ट रेनफॉल सबसे ज़्यादा कौन से दिन हुई है, अगर हम देखें इस डेटा में तो हाईएस्ट रेनफॉल हमारे को कौन से दिन दिखेगी, फ्राइडे के दिन। देखो फ्राइडे के दिन कितनी हुई, 20.5। और अगर हम लोएस्ट रेनफॉल की बात करें तो सबसे कम मंडे और थर्सडे को हो रही है, दैट इज 0.0। तो लोएस्ट में कौन आ गई, 0.0, और हाईएस्ट में कौन आ गया, फ्राइडे की, दैट इज 20.5। तो 20.5 में से जब आप 0 - 0 को सबट्रैक्ट करोगे, व्हाट यू गेट, 20.5 अगेन। तो हमारे पास ये क्या आ गई, रेंज आ चुकी है, रेंज ऑफ रेनफॉल। नाउ सेकंड में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर दिस वीक। अगेन अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या है, जो भी हमें रेनफॉल दे रखी है जो इन 7 days में हुई है, इनको सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। क्यों डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 day का रिकॉर्ड है ये हमारे पास कि 7 दिन में इतनी इतनी बारिश हुई है। ठीक है, तो 7 दिन हुई है ना, तो किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। ना सबको आप ऐड कर दोगे, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 41.3। इसको आप डिवाइड करोगे 7 से तो क्या मिलेगा हमको, 5.9। ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज रेनफॉल आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। थर्ड हमसे पूछा है, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। देखो सेकंड में अभी हम फाइंड करके आए हैं, अभी हमने मीन रेनफॉल निकाली है, कितनी आई है, मीन रेनफॉल हमारे पास 5.9। अब हमें बताना है कि किस दिन जो है रेनफॉल 5.9 मतलब मीन रेनफॉल से कम है। तो जहाँ पर भी जिस दिन पर जो रेनफॉल है वो 5.9 से कम है, वो डेज हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे 5 days है जिसमें 5.9 से
कम रेनफॉल हुई है। कहाँ कौन कौन से डेज है? मंडे है, वेनसडे है, थर्सडे है, सैटरडे है एंड संडे है। मंडे को देखो 0.0 ही है। उसके बाद वेनसडे की बात करें तो वेनसडे को कितनी है? 2.1 है। थर्सडे को अगेन 0.0 है। उसके बाद सैटरडे को 5.5 ही है एंड संडे को 1.0 है। तो इन सारे ही दिन जो है रेनफॉल, मीन रेनफॉल के मतलब 5.9 से कम है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? मंडे, वेनसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे द रेनफॉल वॉज लेस देन द एवरेज रेनफॉल। Now let's come to the last question, that is question number 9th. The heights of 10 girls were measured in centimeter and the result are as follows. हमें हाइट्स गिवन है 10 गर्ल्स की, ठीक है, इन सेंटीमीटर्स। हमें उसका डेटा गिवन है हाइट्स का 10 गर्ल्स का। हमें फर्स्ट बताना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। थर्ड में बताना है व्हाट इज़ द रेंज एंड फोर्थ में बताना है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स एंड फिफ्थ में बताना है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। अगर हमें टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट बतानी है तो सबसे पहले हमें जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर अगेन कौन सा ऑर्डर होता है जिसमें हम डेटा को किस फॉर्म में अरेंज करते हैं? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इसमें हम उनकी हाइट्स को अरेंज कर देंगे। नाउ इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं कि हाईएस्ट जो टॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट क्या है? 151 सेंटीमीटर और शॉर्टेस्ट की कितनी हो जाएगी? 128 सेंटीमीटर। रेंज फाइंड करने के लिए टॉलेस्ट हाइट में से शॉर्टेस्ट हाइट माइनस कर देंगे तो 151 में से 128 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 23 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में आपको मीन फाइंड करना है। जितनी भी आपको हाइट्स गिवन है सबका एडिशन करके डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि जो हमको टोटल नंबर ऑफ हाइट्स गिवन है वो 10 स्टूडेंट्स की गिवन है, 10 गर्ल्स की गिवन है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 141.4 सेंटीमीटर। फिफ्थ पार्ट में पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। हमें बताना है कि जो मीन हाइट हमारी निकली है दैट इज़ 141.4 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा किन किन गर्ल्स की हाइट है। तो ऐसी 5 गर्ल्स हैं, ऐसी 5 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट जो है वो 141.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। सो 5 गर्ल्स हैविंग हाइट मोर देन द मीन हाइट दैट इज़ 141.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होती है, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन, रेंज और निकालना सीखा और किसी की भी हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम डेटा को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, वो सीखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। आई होप आपको ये सारे क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे।